So we'll go ahead with next question. जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 वैसा ही सेम क्वेश्चन है ये. अ लिफ्ट ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. लिफ्ट है उसका मास 1000 किलोग्राम है. इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन मतलब ए की वैल्यू दी है कितनी दी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन. टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग. टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग विच इज कनेक्टेड टू द लिफ्ट एज. तो आपको याद है क्या टेंशन मतलब फोर्स होता है. फोर्स होता है. फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. और इफ एनीथिंग इज गोइंग अप, एनीथिंग इज गोइंग अप तो एक्सेलरेशन क्या लिखते हो g प्लस ए. जी प्लस ए. मास कितना दिया है 1000. g की वैल्यू कितनी दी है 9.8 और a कितना है 1. तो 1000 इंटू 10.8 हाउ मच इज 1000 इंटू 10.8 10,800 न्यूटन. 10,800 न्यूटन. खत्म. डन. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर. अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर लिफ्ट में. इन विच सिचुएशन ही फाइंड्स द वेट लेस देन एक्चुअल वेट. ये भी मैंने बताया था इफ यू रिमेंबर. हमने लास्ट लेक्चर में ही डिटेल में देखा है, बहुत डिटेल में देखा है. जब लिफ्ट ऊपर जाता है ऊपर तो व्हाट इज द फॉर्मूला mg प्लस ma. याद है क्या. एलिवेटर गोइंग अप नेट फोर्स इज mg प्लस ma. मतलब इसको तुम बोलते हो नॉर्मल रिएक्शन. और अगर आपको याद होगा ये होता है आपका एपरेंट वेट. तो जब लिफ्ट ऊपर जाता है एपरेंट वेट इक्वल टू mg इज एक्चुअल वेट प्लस समथिंग. प्लस समथिंग मतलब जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो जो वेट है वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा. और जब लिफ्ट नीचे आएगा, जब लिफ्ट नीचे आएगा तो mg माइनस ma. तो एपरेंट वेट इज एक्चुअल वेट माइनस समथिंग. इसका मतलब apparent weight is less than actual weight. The person standing in an elevator, in which situation he finds his weight less than actual weight when the lift is coming down with constant acceleration. Elevator moves upward nahi. The elevator moves downward with constant acceleration. Yes. Oh yeah. Done. Option B. अगला क्वेश्चन. A mass 1 kg, mass 1 kg is suspended by a thread. मास को एक थ्रेड से हमने सस्पेंड कर दिया. इट इज लिफ्टेड अप. पहला केस इट इज लिफ्टेड अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दूसरा केस लोवर्ड मतलब नीचे ला रहे हो विद एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो जब तुम ऊपर ले जा रहे थे तो तभी भी उसका एक्सेलरेशन कितना था 4.9. नीचे ला रहे हो फिर भी कितना है 4.9. रेशियो ऑफ टेंशन इज. वापस से उसी टाइप का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है. केस 1 पहला केस. पहले केस में लिफ्टेड अप. सिस्टम कहाँ जा रहा है ऊपर. सिस्टम कहाँ जा रहा है ऊपर. जब सिस्टम ऊपर जाता है तो टेंशन T1 कैसे लिखते हो उसको mg प्लस है कि माइनस है प्लस है. वेरी गुड प्लस है. गुड गुड गुड. केस नंबर 2 जब सिस्टम नीचे जा रहा हो तो mg माइनस है. इधर मैं A1 और A2 नहीं लिखा क्योंकि जब सिस्टम ऊपर जा रहा था तभी भी कितना था एक्सेलरेशन 4.9 और नीचे जा रहा है फिर भी कितना है 4.9. तो वैल्यूज क्या है सेम है. जब आप इनका रेशियो लोगे T1 बाई T2 करोगे तो m और m कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा g प्लस ए अपॉन g माइनस ए. वेरी गुड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g. नहीं g की वैल्यू. g की वैल्यू g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और a की वैल्यू कितनी दी है 4.9 मीटर पर. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना 9.8 बाय 2 लिख सकते हैं कैसा. यस. तो मतलब a क्या है g बाय 2. a क्या है g बाय 2. तो यहाँ पे T1 बाय T2 में g प्लस a और a को क्या लिखेंगे g बाय 2. g माइनस a क्या लिखेंगे g बाई 2 माइनस करेंगे. व्हाट इज 1 प्लस हाफ 3 बाई 2 तो 3g बाई 2. व्हाट इज 1 माइनस हाफ हाफ तो g बाई
2, तो जी बाई टू कैंसिल, तो रेशो कितना आया 3:1, 3:1 ऑप्शन ए। तो अगर आपको ये बेसिक ट्रिक्स याद है, एनीथिंग गोइंग अप एम जी प्लस ए, गोइंग डाउन एम जी माइनस ए, तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड अ लिफ्ट सस्पेंड्स एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है बता देता हूँ मैं, देखा होगा शायद आपने स्प्रिंग बैलेंस। तो वेट मेजरमेंट करने के लिए एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको तुम स्प्रिंग बैलेंस बोलते हो। मोस्टली ये कहाँ यूज होता है, मोस्टली ये इफ़ यू नो, अगर आपको एरोप्लेन से ट्रैवल करना है तो बैगेज का लिमिट होता है, यू कैन नॉट टेक मोर देन 20 kg, तो घर से ही मेजर करके निकलना पड़ता है। ज़्यादा सामान हो गया तो फिर निकाल के रख दो साइड में। तो ऐसा एक डिवाइस मिलता है छोटा सा, इसके अंदर होता है एक स्प्रिंग, इधर होता है एक हुक। इस हुक के ऊपर आप वेट लगाते हो और यहाँ पे होता है मार्किंग्स, तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि कितना वेट है। इसको बोलते हो स्प्रिंग बैलेंस, जस्ट अ डिवाइस विच मेजर्स वेट ऑफ समथिंग। अब इन्होंने बोला है स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड अ लिफ्ट, तो स्प्रिंग बैलेंस कहाँ पे है, इनसाइड अ लिफ्ट है। सस्पेंड एन ऑब्जेक्ट, तो इसके नीचे एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है। एज द लिफ्ट बिगिंस टू असेंड, असेंड मतलब ऊपर जाना, द रीडिंग इंडिकेटेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस विल, अगर एनीथिंग गोइंग अप व्हाट विल बी द टोटल फोर्स, एक्चुअल वेट प्लस समथिंग, बराबर प्लस समथिंग, प्लस है तो रीडिंग इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज, खत्म, नो सॉल्यूशन। और अगर डिसेंट होता तो डिक्रीज। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, सिमिलर। अ मैन स्लाइड्स डाउन ऑन अ टेलीग्राफिक पोल with acceleration equal to 1/4 of acceleration due to gravity. The frictional force between the man and the pole, the frictional force between the man and the pole is equal to, in terms of man's weight, is. टेलीग्राफिक पोल क्या होता है, वी डोंट केयर, देयर इज सम पोल, कोई एक पोल है, पोल मतलब खंबा, लाइक दिस रॉड, उस पर एक मैन है जो पोल को पकड़ के नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे स्लाइड्स डाउन, गुड। तो स्लाइड्स डाउन, तो नीचे आ रहा है तो पोल को वो पकड़ेगा और नीचे आएगा, तो हाथ ये पोल पे मूव हो रहा है। डू यू रिमेंबर कॉन्टैक्ट फोर्स कॉल्ड एज फ्रिक्शन। अरे आप भी अगर किसी रस्सी को पकड़ के नीचे आओगे तो आपके हाथों में और रस्सी में क्या होगा, फ्रिक्शन। तो पोल और वो मैन के हाथों में क्या होगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन पूछा है आपको, इन टर्म्स ऑफ मैन्स वेट पूछा है। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स, होता है कि नहीं फोर्स, फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स, फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स, फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स, 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 और मैन नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो एम जी प्लस है कि माइनस है, माइनस है। और यहाँ पे ए की वैल्यू तुमको पता है कितनी बोली है, g/4, ऐसा बोला है। एक्सेशन इक्वल टू 1/4 ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बराबर। तो देयरफॉर F इक्वल्स टू m g माइनस g/4। व्हाट इज g माइनस g/4, 3g/4, तो 3g/4, और साथ में कौन है, m। आपको पता है mg कौन होता है, वेट, क्या होता है, वेट। तो क्या हो गया, 3w/4, 3w/4 हो गया, खत्म, डन। अच्छा, अगर ये सिमिलर क्वेश्चन आपको पूछा होता मैन गोइंग अप के लिए, तो प्लस प्लस, तो g+g/4 इज 5g/4, तो यहाँ पे 5/4 mg आता, तो 5w/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन सिंपल ही है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। A light spring balance hangs from the hook of other light spring balance. एक स्प्रिंग बैलेंस के नीचे दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है, ऐसा उन्होंने बोला है। लाइट स्प्रिंग बैलेंस हैंग्स फ्रॉम द हुक ऑफ अनदर स्प्रिंग बैलेंस। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला है, हमारे पास एक लाइट स्प्रिंग बैलेंस है, लाइट स्प्रिंग बैलेंस है, लाइट स्प्रिंग बैलेंस है, बोलना नहीं, यू हैव अ स्प्रिंग बैलेंस
इसके हुक से एक दूसरा स्प्रिंग बैलेंस को तुमने हैंग कर दिया, तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ है। तो मोर और लेस यू हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, एक स्प्रिंग बैलेंस के नीचे दूसरा स्प्रिंग बैलेंस, एंड अ ब्लॉक ऑफ मास m kg, कैपिटल M प्रिंट नहीं हुआ वहां पे, ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, इसके नीचे एक ब्लॉक लगा दिया जिसका मास है कैपिटल M, hangs on the former one, then the true statement about the scale reading is both the scales read m kg, the scale of the lower one reads m kg, मतलब नीचे वाले का जो रीडिंग है वो m kg होगा, and of the upper one is 0. The reading of the two scales can be m anything but the sum of the readings will be in kg. ये कुछ भी दिया है, नॉनसेंस ऑप्शन है। both the scales read m by 2 kg, अभी ये m by 2 kg, इसमें m by 2, इसमें m by 2, ऐसा होगा क्या? पहली बात तो ये है लाइट 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 स्प्रिंग बैलेंस का मतलब होता है स्प्रिंग बैलेंस का खुद का वेट नहीं है क्या? नहीं। ब्लॉक तुमने कहाँ लगाया? नीचे वाले पे, तो नीचे वाले का रीडिंग कितना होगा? m, और ये खुद कहाँ लगा दिया? ऊपर वाले पे, राइट। तो ऊपर वाले का वेट क्या होना चाहिए? m प्लस वेट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस क्या है? लाइट है, तो उसका वेट काउंट करेंगे क्या? नहीं, तो ऊपर वाले पे भी कितना होगा? m, तो हो गया ऑप्शन नंबर बी, नहीं ए, बोथ द स्केल्स रीड m kg, डन, देयर इज नो सॉल्यूशन, डन, लॉजिकल है ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ गुड क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 पहले करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 13। 14th और 13th दोनों सेम क्वेश्चंस है। 14th ये सिंप्लीफाइड है, इसके आगे और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल दिया तो 13 बन गया, राइट। मतलब बेसिकली इज लाइक सेट एंड सबसेट। मैथ्स सीखा? मैथ्स, व्हाट इज सेट एंड सबसेट? 1 2 3 4 5 इज अ सेट, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ, बराबर। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपल भाषा में ये क्वेश्चन जहां तक सॉल्व करना है ना, उसके आगे और क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है, तो यहाँ तक तो करो पहले, बाद में देखते हैं। यहाँ तक है। अ ब्लॉक इज केप्ट, अ ब्लॉक, ये ब्लॉक है, ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन सरफेस। तो ये जो सरफेस है ये इंक्लाइंड है, मतलब इसने हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाया, उस पर एक ब्लॉक रख दिया, और ये फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, विद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। तो ये जो इंक्लाइन सरफेस है ना, मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से, यहाँ ध्यान दो। तो ये क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? अल्फा है। क्या है? अल्फा है। किसका एंगल अल्फा है? इंक्लाइंड प्लेन का विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। द इंक्लाइन इज गिवन एन एक्सेलरेशन a, द इंक्लाइन मतलब ये पूरे इंक्लाइन को तुमने धक्का दे दिया विद एक्सेलरेशन a टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, देन a इज इक्वल टू, a पूछा है आपको, बहुत एक्स्ट्रा ध्यान देना है, सिंपल फिजिक्स सिंपल है, आपका माइंडसेट ब्लॉक हो गया, डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है डिफिकल्ट, इट इज ऑल सिंपल। अभी ध्यान दो, यहाँ पे यह है इंक्लाइन प्लेन, इसका एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ? अल्फा। इसके ऊपर तुमने क्या रख दिया? क्या रख दिया? ब्लॉक। ब्लॉक का मास क्या है? m। नहीं भी बोला होगा तो m मान लेना आप। तो तुमने उसके ऊपर रख दिया एक ब्लॉक, यू हैव केप्ट अ ब्लॉक लाइक दैट, बराबर, गुड। आप सबसे पहले यू मस्ट ऑलवेज नो, कोई भी ब्लॉक हो उसका वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, तो ये उसका वेट हो गया mg। इज दैट क्लियर? पक्का पक्का। अगर तुम ब्लॉक को एक सरफेस पे रख रहे हो, जैसे तुम खुद एक सरफेस पे बैठे हो, तुम ब्लॉक हो, तुम बेंच पे बैठे हो, बेंच सरफेस है, तो बेंच तुम पे क्या लगाता है? नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे एक लाइन ऐसा भी ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, आई हैव टू ड्रॉ वन लाइन लाइक दिस, ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, आई विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन लाइक दैट, ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दिया, बराबर। तो ये कौन हो गया? नॉर्मल रिएक्शन। कौन हो गया? नॉर्मल रिएक्शन। इस क्वेश्चन में मुझे नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, फिर भी मैं ड्रॉ करके रख रहा हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। अब आपको थोड़ा मैथ्स पता होना चाहिए, इसलिए लगता है फिजिक्स डिफिकल्ट, क्योंकि मैथ्स नहीं पता होता। अगर दो लाइंस में एंगल अल्फा है, तो
तो इन दोनों लाइंस को अगर मैं दो लाइंस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, देखो ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी एंगल कितना होता है, अल्फा होता है. सो if the angle between two lines is alpha, if the angle between two lines is alpha, then the angle between two lines which are perpendicular to these two lines is also alpha. तो ये लाइन mg का लाइन ये हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर है और ये नॉर्मल डायरेक्शन का लाइन इसको परपेंडिकुलर है, तो व्हाट इज दिस एंगल, अल्फा. बराबर. और आपको फिर थोड़ा सा और मैथ्स पता होना चाहिए. लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स कम, मैथ ज्यादा है. वेक्टर्स को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में. बराबर. उसमें से जो एंगल को एडजेसेंट कंपोनेंट होता है, एंगल को एडजेसेंट कंपोनेंट होता है, वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कौन सा कंपोनेंट होता है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉस अल्फा, कॉस थीटा? कॉस कैसे डिफाइन करते हो? नहीं पता. स्कूल 8th 9th स्टैंडर्ड. हाउ डू डिफाइन कॉस? हाँ, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो एडजेसेंट कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस. तो mg का ये बन गया एडजेसेंट कंपोनेंट, mg कॉस अल्फा. बराबर. और तुमको ये पता होना चाहिए कि कॉस को साइन हमेशा परपेंडिकुलर होता है. क्या होता है, परपेंडिकुलर. mg यहाँ था, एक कंपोनेंट यहाँ गया, एक कंपोनेंट वहां गया. अगर ये कॉस कंपोनेंट है तो ये कौन सा कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट है. बराबर. और इस पूरे सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आना चालू करेगा बिकॉज ऑफ विच कंपोनेंट, mg साइन अल्फा. तुम खुद ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो. बुक लो, उस पर एक ऑब्जेक्ट रखो और फिर बुक को धीरे धीरे से इंक्लाइन करो तो ऑब्जेक्ट नीचे आना चालू होगा बिकॉज ऑफ विच कंपोनेंट, mg साइन अल्फा. कौन सा कंपोनेंट, mg साइन अल्फा. mg वेट होता है और g एक्सेलरेशन होता है. तो मुझे बताओ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, g साइन अल्फा. क्या है, g साइन अल्फा. क्या है, g साइन अल्फा. इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, द इंक्लाइन इज गिवन इन एक्सेलरेशन. ये जो इंक्लाइन है इसी को तुमने धक्का लगा दिया. क्यों लगाया, टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी. ये ब्लॉक स्टेशनरी रहने वाला था क्या, नहीं, नहीं ना, क्योंकि इधर कौन सा कंपोनेंट है, mg साइन अल्फा. वो इसको कहाँ लाएगा, नीचे. हमको इसको नीचे नहीं आने देना, इसके लिए हमने इस इंक्लाइन प्लेन पे ही एक धक्का लगा दिया, एक्सेलरेशन दे दिया इसको, राइट. बराबर. वो ए यहाँ दिखाया है. अब बोला कि वहां क्यों दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर है ये. तुम यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, यहाँ भी दिखा सकते हो. सही है, पक्का. अब एक बात मुझे बताओ, इसको 2 मिनट साइड में रखते हैं. बस में जाते हो, बस सडनली ब्रेक मारता है तो तुमको क्या फील होता है, फॉरवर्ड पुश, राइट, करेक्ट. और जब बस चलने लगता है क्या फील होता है, बैकवर्ड पुश. बस अगर फॉरवर्ड एक्सीलरेट करे तो तुमको कहाँ पुश लगता है, बैकवर्ड. बस मतलब इंक्लाइन प्लेन, तुम मतलब ब्लॉक. बस जब आगे जाएगा, इंक्लाइन प्लेन जब आगे जाएगा तो तुमको धक्का कैसे लगेगा, पीछे. कैसे लगेगा, पीछे. वेरी गुड. तो इस पे ब्लॉक पे भी एक बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब ये सूडो फोर्स लग रहा है. व्हाट इज फोर्स, ma. गुड गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर. बराबर. इंक्लाइन प्लेन को आगे धक्का दिया तो ब्लॉक को पीछे धक्का फील होगा, सूडो फोर्स. सही है, पक्का पक्का. ये समझेगा तो आगे समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा. सिंपल सी बात है. गुड, श्योर श्योर, फाइन. अब एक काम और करो, ये जो लाइन तुमने ड्रॉ किया था ना, इसको ऐसा एक्सटेंड कर देता हूं मैं, इसको एक्सटेंड कर देता हूं. बताता हूँ क्यों. ये अल्फा, तो ये कितना, अल्फा. क्यों, वर्टिकली अपोजिट. वेरी गुड, गुड गुड गुड. तो मुझे कौन बताएगा, कौन बताएगा, एक काम मैं करता हूँ, इसको नहीं ड्रॉ करते हैं. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ज़्यादा आसान हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं. ऐसा ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको, ऐसा ऐसा.
ये लाइन, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया वो लाइन यहाँ की जगह पे यहाँ ड्रॉ किया होता तो ये एंगल क्या है, तो ये क्या आता, अल्फा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये अल्फा, तो ये कौन आएगा, अल्फा, करस्पॉन्डिंग एंगल। एम ए का एक कंपोनेंट एंगल को लग के कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस, तो ये कौन हो गया, एम ए कॉस अल्फा। एक कंपोनेंट वहां आ गया, दूसरा यहां जाएगा, यहां कौन कंपोनेंट जाएगा, एम ए साइन अल्फा, एम ए साइन अल्फा, बराबर। वापस ड्रॉ करूंगा, डोंट वरी, गुड। पहले ब्लॉक नीचे आ रहा था क्या, हाँ, किसकी वजह से आ रहा था, एम जी साइन अल्फा। फिर तुमने इस इंक्लाइन प्लेन पे क्या लगा दिया, पुश विद एक्सेशन ए, तो ब्लॉक पे क्या लग गया, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या है, एम ए। इसके कितने कंपोनेंट्स कर लिए, दो। एक कंपोनेंट नीचे आ रहा है, वो कौन है, एम ए साइन अल्फा। एक ऊपर है, कौन है, एम ए कॉस अल्फा। इसको किसने बैलेंस किया, एम ए कॉस अल्फा। तो ये नीचे आने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसने रोक लिया, तो क्या आ गया, इक्वेशन क्या बन गया आपका, एम ए कॉस अल्फा इक्वल्स टू एम ए कॉस अल्फा इक्वल्स टू एम ए कॉस अल्फा ने किसको बैलेंस किया है, एम जी साइन अल्फा। वेरी गुड, एम एम कैंसल, ए इक्वल्स टू जी साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। व्हाट इज साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, tan अल्फा, tan अल्फा, तो a इक्वल्स टू j tan अल्फा। ऑप्शन नंबर डी। गुड, रुको रुको रुको, आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो। पहली बार डिफिकल्ट लगता है, दूसरी बार इजी लगता है, तीसरी बार कुछ भी नहीं लगता है, इट इज टू सिंपल। अभी नेक्स्ट टाइम से व्हाट आई एक्सपेक्ट इज, ध्यान यहाँ पे, ये इंक्लाइन प्लेन था, अभी तक फ्रिक्शन की बात हो नहीं रही, ये स्मूथ प्लेन है। इसने इंक्लाइन प्लेन में हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बनाया, अल्फा। इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ब्लॉक, इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक। अब ब्लॉक है तो ब्लॉक का वेट होगा mg, क्योंकि ब्लॉक का मास है तो ब्लॉक का वेट होगा। तो ब्लॉक है, इसके ऊपर सब ब्लॉक रखा हुआ है। एंड नाउ यू नीड टू रिमेंबर, वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये आ गया वेट mg। अब इस mg के कर देंगे दो कंपोनेंट्स, वी विल डू टू कंपोनेंट्स। इधर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इन दोनों में एंगल अल्फा है, तो इन दोनों लाइंस में एंगल कितना है, अल्फा है। तो mg का ये कौन सा कंपोनेंट बन गया, mg cos अल्फा। अगर ये mg cos अल्फा है तो mg sin अल्फा यहाँ पे आएगा। तो ब्लॉक को नीचे लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, mg sin अल्फा। और ब्लॉक नीचे आने लगा भी था, लेकिन हमको ब्लॉक को नीचे आने देना नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने इसी पे इंक्लाइन प्लेन पे ही एक फोर्स लगा दिया विथ एक्सेशन ए। जब इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन होगा टू द राइट, तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स होगा टू द लेफ्ट, क्योंकि वो सूडो फोर्स उल्टे डायरेक्शन में ही होता है। तो यहाँ पे फोर्स लग गया, कौन सा फोर्स लग गया, एम ए, वेयर एम इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सिर्फ इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया, जस्ट एक्सटेंड कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। तो ये अल्फा, तो ये एंगल भी कितना बन गया, अल्फा। तो ये जो एम ए है, इसके दो कंपोनेंट्स हो गए। एक कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, एम ए कॉस अल्फा। ऊपर क्या जा रहा है, नीचे कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, फिलहाल आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अभी देखना था कि एम जी साइन अल्फा को किसने बैलेंस किया, एम ए कॉस अल्फा। तो एम ए कॉस अल्फा इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फा। गुड 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 गुड। एम एम कैंसल, एम और एम कैंसल, ए इक्वल्स टू जी साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, मतलब कितना, tan अल्फा। डन। प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 13 पेंडिंग रखा था, अभी क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने के लिए इतना तो कम से कम पता होना चाहिए। इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो ये तो पता होना चाहिए। मैं यही डायग्राम वहाँ कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा नहीं, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं। वापस एक बार कंपोनेंट हो जाएंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास एंड इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज, वेज मतलब इंक्लाइन सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 60।
तो जो सरफेस है उसने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया 60। इस क्वेश्चन में उसको क्या बोला था अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है 60। द whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge। सेम क्वेश्चन है, the force exerted by the wedge on the block is, सिर्फ डिफरेंस ये है अगले क्वेश्चन में आपको पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ए, इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। गुड, तो सबसे पहले कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, यू हैव टू नो द कंपोनेंट्स। ये तीसरी बार हो रहा है पिछले 10 मिनट के अंदर दैट यू आर सपोज टू ड्रॉ द कंपोनेंट्स। तो हमारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक 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 ब्लॉक, ये ब्लॉक को मैंने यहाँ रख दिया, वेज के ऊपर रख दिया वेज, तो यू आर कीपिंग द ब्लॉक ऑन द वेज। ओके, जस्ट अ मिनट। एनीवेज यू आर कीपिंग द ब्लॉक ऑन द वेज। मुझे कंपोनेंट्स बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी। ये कौन था एम जी, एक्सेलेंट, एम जी। ये एंगल कितना है अल्फा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने ऐसी, ये एंगल क्या है अल्फा। ये कौन है एम जी कॉस अल्फा, वेरी गुड। ये कौन है एम जी साइन अल्फा। ये कौन है नॉर्मल रिएक्शन। हमने एक्सेशन दिया यहाँ पे ए, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग गया सूडो फोर्स, कौन सा क्या होता है एम ए। वेरी गुड 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 गुड। फिर हमने इस लाइन को ऐसा एक्सटेंड कर दिया, बराबर। तो ये एंगल पे कितना बना, तो ये कौन है एम ए कॉस अल्फा, एम ए कॉस अल्फा। एम ए कॉस अल्फा को एम ए साइन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर, यहाँ पे कौन आ गया एम ए साइन अल्फा, एम ए साइन अल्फा। वेरी गुड, कंपोनेंट्स करते आएंगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब बिफोर वी गो अहेड, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। इमेजिन तुम खुद एक ब्लॉक हो, तुम जिस बेंच पे बैठे हो वो वेज है, राइट, करेक्ट। तुम्हारा वेट बेंच पे क्या है एक्शन, बेंच तुम पे क्या लगा रहा है, बेंच तुम पे क्या लगा रहा है, बेंच तुम पे क्या लगा रहा है रिएक्शन, बराबर बोला तुमने, नॉर्मल रिएक्शन रिएक्शन, बराबर, करेक्ट। अब खुद को ब्लॉक मान लो, बेंच को वेज मान लो, वेज ने ब्लॉक पे मतलब बेंच ने तुम पे क्या लगाया रिएक्शन, क्या लगाया, तो तुमको रिएक्शन पूछा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, मतलब क्या पूछा है रिएक्शन पूछा है। जब तक क्वेश्चन नहीं समझेगा तो सॉल्व कहाँ से होगा। तो वेज ने ब्लॉक पे रिएक्शन लगाया और तुमको रिएक्शन पूछा है। हमने अभी अगले क्वेश्चन में देखा था कि ऐसे केसेस में ए क्या होता है जी tan अल्फा। हमारे इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 60। व्हाट इज tan 60 √3 होती है ना, √3 होती है, बराबर है √3 होती है। tan alpha is sin alpha by cos alpha, sin 60 upon cos 60, sin 60 is √3/2, cos 60 is 1/2, तो √3 आ गया। अब क्या पूछा आपको रिएक्शन। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुमने बोला mg sin alpha को किसने बैलेंस किया था, वो अगले इसमें देखा हमने, वहीं से आया a = g tan alpha। तो मैंने ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखे नहीं क्योंकि तुमको भी पता होना चाहिए था। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया ना, सिर्फ एम ए कॉस अल्फा = एम जी साइन अल्फा को बैलेंस कर लो, वहां से तुमको मिल जाएगा। सिमिलरली आर को कौन बैलेंस कर रहा है, आर को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस अल्फा और एम ए साइन अल्फा। वेरी गुड 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 गुड, सही है। आर = एम जी कॉस 60 प्लस एम ए साइन 60। व्हाट इज cos 60 1/2, कितना होता है 1/2, तो r = mg/2 क्योंकि cos 60 कितना आ गया 1/2, बराबर। व्हाट इज sin 60 √3/2, √3/2 mg/2 प्लस ma, लेकिन a खुद क्या है
√3g क्या है, √3g, √3g और ये √3/2 सही है क्या, पक्का पक्का, श्योर श्योर। व्हाट इज √3 इंटू √3, 3, तो mg/2, √3 इंटू √3 3 डिनोमिनेटर सेम है क्या, हाँ, तो डायरेक्ट एडिशन mg/2 प्लस 3mg/2 इज 4mg/2, तो कितना हो गया 2mg, 2mg, ऑप्शन नंबर। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, और क्वेश्चन पे ध्यान दो। मैं इसके दो मेथड बताऊंगा, एक नॉर्मल मेथड जो आपको हर जगह पे मिल जाएगा बुक्स में, ऑनलाइन सोर्सेज में, एक बताऊंगा ट्रिक, तो थोड़ा सा ध्यान दो। इसके आगे के सारे ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होंगे अगर ट्रिक समझेगा तो। टू ब्लॉक्स, दो ब्लॉक दिख रहे हैं क्या हमको, यस, m और 2m, masses m and 2m are connected by a light string passing over a frictionless pulley, तो रस्सी पे कनेक्टेड है और रस्सी एक पुली के ऊपर से पास हो रहा है। As shown in figure, the mass m is placed on a smooth inclined plane, तो जो मास m था वो inclined plane पे है, राइट, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 30 है, और जो 2m का मास है इट इज हैंगिंग वर्टिकली। इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड, मतलब मैंने सब छोड़ दिया है, इसको छोड़ दिया, पहले पकड़ के रखा था, तो if the system is released, the blocks move with acceleration equal to, good question, good question। तो क्वेश्चन मैं दो मेथड से बताऊंगा, तो लेट अस फर्स्ट लुक एट मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 इज फुल फ्लेज मेथड, एक एक स्टेप देखेंगे। मेथड नंबर 2 विल बी अ शॉर्टकट वन। हमारे पास एक ऐसा वेज है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा एक वेज है, गुड गुड। इस वेज पे हमारे पास एक ब्लॉक है, इस वेज पे हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास कितना है m, कितना है m, तो ये ब्लॉक है, इसका मास है m, गुड। हमारे पास और एक ब्लॉक है, और एक ब्लॉक है, हमारे पास और एक ब्लॉक है, वो जो दूसरा ब्लॉक है वो हैंगिंग है, हैंगिंग, ऐसा हैंग हो रहा है, और इसका मास कितना है 2m है। अब ये हैंग करने के लिए हमने एक रस्सी लिया, उस रस्सी को पुली के ऊपर से पास कर दिया, तो हमने वी हैव टेकन अ स्ट्रिंग, ये पुली है समझ लेना, इमेजिन इट इज अ पुली, ऐसा एक रस्सी लिया, रस्सी स्ट्रिंग ऐसा पास कर दिया, ओके, गुड 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 गुड, ऐसा पास कर दिया। अब तक हमने इसको पकड़ के रखा था, अब रिलीज करेंगे, और ये एंगल कितना है, कितना है 30। अब सबसे पहले रिलीज करने से पहले जो ब्लॉक वेज के ऊपर है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है, उसके कंपोनेंट्स हमको पता होने चाहिए। अभी बार बार हम लोग सारे कंपोनेंट्स ड्रॉ नहीं करेंगे, यू मस्ट नो इधर नीचे की तरफ कौन होता है, साइन कंपोनेंट, तो ये हो गया mg साइन अल्फा, अल्फा कितना है 30, कितना है 30, 3 से 4 बार हमने किया mg साइन अल्फा, जैसे ये उल्टा दिखाया है सर, तो ये mg साइन अल्फा, mg साइन अल्फा, mg साइन अल्फा, तो ये भी कौन है mg साइन अल्फा, लेकिन अल्फा कितना है 30, तो mg साइन 30 नीचे, पक्का पक्का। बाकी मैं सब ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, और इसका जो वेट है, इसका वेट का कोई कंपोनेंट नहीं है, इसका एक ही है m इंटू जी, m इंटू जी, गलत 2mg, क्यों 2mg, क्योंकि इसका मास कितना था 2 है। अब ये जो रस्सी है, रस्सी रस्सी स्ट्रिंग, एक चीज याद रखना, स्ट्रिंग जब तक सेम है, जब तक रस्सी सेम है टेंशन भी सेम है, बराबर, ये पूरा रस्सी एक ही है ना, तो पूरे रस्सी में टेंशन की वैल्यू सेम है। और एक चीज याद रखना, टेंशन का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तुमने रस्सी को बांधा कहाँ पे, उस डायरेक्शन में। अगर मैंने एक रस्सी लिया, मैंने एक एंड पकड़ लिया और एक एंड आपको बोला आप पकड़ो, खींचो, बराबर, तो मुझे दिखेगा कि रस्सी आपने पकड़ के रखा है, मतलब टेंशन इज टुवर्ड्स यू, और तुमको लगेगा टेंशन इज टुवर्ड्स मी, है ना। तो जब मैं नीचे से देखूंगा तो टेंशन कहाँ दिखेगा, ऊपर, और ऊपर से देखूंगा तो कहाँ दिखेगा, नीचे। यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ से देखूंगा तो कहाँ दिखेगा, ऊपर,
और यहाँ से देखूंगा तो क्या दिखेगा, नीचे। बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड। अब मैंने तुमको बताया था समथिंग कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम, याद है क्या? स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 4.5 था। एटवुड मशीन नाम का एक ऐसा ही सिस्टम था, उसमें हमने देखा था फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने आपको बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको तुम इन शॉर्ट FBD बोलते हो, FBD में हम लोग सिर्फ बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस दिखाते हैं, बाकी कुछ शो नहीं करते हम लोग। तो ये पहला ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट पे कौन से फोर्सेस है, एक है यहाँ पे और एक है यहाँ पे। ये कौन सा फोर्स है, mg sin 30, sin 30 is 1/2, और यहाँ पे कौन है, टेंशन। बराबर। देन ये बॉडी पे कौन से फोर्सेस है, एक है 2mg जो है नीचे की तरफ, और एक है टेंशन विच इज अपवर्ड्स। तो ये कौन था, 2mg, और ये कौन है, टेंशन। पक्का। अब जब मैं सिस्टम को रिलीज करूंगा, रिलीज पकड़ के रखा था, छोड़ दिया तो ये नीचे जाएगा विथ एक्सेलरेशन a, और ये ऊपर जाएगा विथ एक्सेलरेशन a। तो ये कहाँ आ रहा है, नीचे, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड, 100%। फिर मुझे बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे कब आता है, जब डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से ज़्यादा हो, और ऊपर कब जाता है, जब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स से ज़्यादा हो। तो पहला ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर। ऊपर कौन सा फोर्स है, टेंशन, वो ज़्यादा है। नीचे कौन है, mg sin 30, वो कम है। तो क्या लिखोगे, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स। तो T माइनस mg/2, sin 30 is sin 30 is 1/2, और नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना, m, और एक्सेलरेशन कितना लिखा हमने, a, तो क्या हो गया, ma, क्या हो गया, ma। तो T इक्वल्स टू क्या हो गया, ma प्लस mg/2। बराबर, करेक्ट, इक्वेशन 1। ये पहले ऑब्जेक्ट का है, ये पहले ऑब्जेक्ट का है। दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ध्यान दो यहाँ पे, कब से बढ़ यहाँ ध्यान दो। दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, नीचे कितना फोर्स है, 2mg, ऊपर कितना है, t, तो 2mg माइनस t इक्वल्स टू नेट फोर्स। व्हाट इज नेट फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, 2m, और एक्सेलरेशन कितना है, a। बराबर, गुड। इसको वहां लेके जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो क्या बन गया आपका, T इक्वल्स टू 2mg माइनस 2ma। तो T इक्वल टू क्या हो गया, 2mg माइनस a। बराबर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, टेंशन दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे। तो ma इक्वल्स टू ma प्लस mg/2 इक्वल्स टू व्हाट इज t, 2mg माइनस 2ma। इसको यहाँ लाओ, उसको वहां ले जाओ, तो क्या हो गया, ma प्लस 2ma कितना हो गया, 3ma इक्वल्स टू 2mg माइनस mg/2। दो में से आधा गया, डेढ़ मतलब कितना, 3/2। कैंसल, तो a कितना आ गया, g/2। बराबर, a कितना आ गया, g/2। तुमको पूछा क्या था, एक्सेलरेशन, क्या पूछा था, g/2। दिख रहा है क्या, g/2 नहीं, तो कहाँ गड़बड़ हो गई, g/2 आना चाहिए था ना, कहाँ गड़बड़ हो गई। इक्वेशन देखो, t माइनस mg sin 30 इक्वल टू ma, यस, sin 30 कितना है, 1/2, बराबर है, ये वहां आ गया, ये बराबर है। दूसरा 2mg माइनस t इक्वल्स टू 2ma, 2mg माइनस t इक्वल टू 2ma, तो t आ गया 2mg माइनस 2ma। ये भी t, वो भी t, इक्वेट कर दिया, mg प्लस ma प्लस mg/2 इक्वल टू 2mg माइनस 2ma। ये इधर आया तो क्या हो गया, प्लस हो गया।
ये वहां गया तो कितना हो गया माइनस, तो 2ma और ma कितना हो गया 3ma, 2mg माइनस mg/2 कितना होता है, 2mg माइनस mg/2 कितना होता है, अरे 2mg माइनस mg/2 कितना होता है, दो में से आधा गया तो कितना होता है, दो में से आधा गया, दो में से आधा गया 1.5, व्हाट इज 1.5, 3/2, तो हम लोग 3/2 लिखा ना हमने, तो a इक्वल टू 3/2 आया ना हमारा, आया, देयर इज नथिंग रॉन्ग, ऑप्शंस आर रॉन्ग, तो यहाँ पे g/2 होता है ये, मैं इसलिए मैंने बोला मैं तुमको दो मेथड बताऊंगा इसके, होता है ऑप्शन गलत दिए होते हैं, चलो मैं तुमको दूसरा मेथड बताता हूँ, ये देखो अभी देख लो, स्टेप 1 स्टेप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टेप्स कौन करेगा, हम तो नहीं करेंगे, हम स्मार्ट है, हो ना स्मार्ट, हाँ तो स्मार्ट लोग ऐसा इतना सारा काम नहीं करते, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट लोग ना स्मार्ट तरीके से सोचते हैं, व्हाट इज फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन देन, अगर फोर्स इज ma, अगर फोर्स इज ma तो व्हाट इज a, अगर फोर्स इज ma तो व्हाट इज a, व्हाट इज a, फोर्स अपॉन मास, बराबर, पक्का, ये जो मास होता है ये टोटल मास होता है, क्या होता है ये, क्या होता है ये टोटल मास होता है, क्या होता है ये टोटल मास, तो अगली बार से पुली वाले जितने भी प्रॉब्लम हो, पुली जिसके ऊपर से रस्सी पास कर रहे हो, पुली वाले जितने भी प्रॉब्लम हो जिसके ऊपर से तुम रस्सी पास करो, रस्सी स्ट्रिंग, उस सारे केस में डायरेक्ट याद रखना एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। अभी नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, एक बात बताओ, इसको रिलीज किया, कौन नीचे जाएगा 2m, राइट, और ऊपर कौन जाएगा m, राइट, तो 2mg मतलब वेट ऑफ 2m कितना है 2mg, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 2mg क्या है फोर्स है, राइट, तो सिस्टम को नीचे कौन ला रहा है 2mg, और यहाँ पे जो mg sin 30 है, कौन है mg sin 30, वो अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये ड्राइविंग फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स है, ये मोशन को चला रहा है, ये मोशन को अपोज कर रहा है, तो व्हाट विल बी नेट फोर्स, व्हाट विल बी नेट फोर्स, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, हु इज ड्राइविंग फोर्स 2mg, हु इज अपोजिंग फोर्स, हु इज अपोजिंग फोर्स mg sin 30 अपॉन व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम 2m प्लस m, तो कितना 3m, पक्का पक्का, श्योर श्योर, वेरी गुड वेरी गुड, तो 2mg माइनस व्हाट इज sin 30 1/2, बराबर ना, श्योर श्योर, दो में से आधा गया, डेढ़ कितना होता है 3/2, कितना होता है, तो ऊपर क्या आया 3mg/2 और नीचे क्या आया 3m कैंसल, तो क्या बचा, खत्म हो गया आंसर। तो 4 स्टेप में करना है कि 13 स्टेप में करना है, ये आपके ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर सी बट विथ करेक्शन।